सोचिए अगर हमारे ही अंदर एक ऐसी सोई हुई शक्ति हो, एक ऐसी पावर जो हमें सच का ज्ञान भी दिला सकती है और पागलपन की हद तक भी ले जा सकती है। जी हाँ, यही है कुंडलिनी का वादा और यही है उसका सबसे बड़ा खतरा। आज हम इसी प्राचीन रहस्य की गहराई में उतरेंगे और इस सफर में हमारा साथ देंगे मॉडर्न साइंस, गुरुओं का सदियों पुराना ज्ञान और हजारों साल पुराने ग्रंथ। तो बात को ठीक से समझने के लिए कि दांव पर लगा क्या है, चलिए एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ज्ञान और मानसिक बिखराव के बीच की उस बेहद बारीक सी लकीर पर ले जाएगी। अब ये जो शब्द हैं, ये किसी आध्यात्मिक किताब से नहीं बल्कि एक मेडिकल रिपोर्ट से लिए गए हैं। और ये पढ़ते ही साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये किसी शांत, सुकून देने वाली यात्रा की कहानी बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो लकीर है कहाँ? एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव और एक खतरनाक मानसिक संकट, इनके बीच की वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ है? ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की। उसने क्या किया, उसने किताबों और हाँ इंटरनेट से सीखकर कुंडलिनी योग करना शुरू कर दिया, अकेले, बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के। शुरू में तो सब कुछ वैसा ही लगा जैसा किताबों में लिखा होता है। रीढ़ की हड्डी से एक अजीब सी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, शरीर में तेज कंपन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी दिव्य शक्ति से कनेक्शन बन गया हो। पर ये कनेक्शन बहुत जल्द एक डरावने रास्ते पर मुड़ गया। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जो उसे हुक्म देती थीं, और धीरे धीरे बाहर की दुनिया से उसका नाता पूरी तरह टूट गया। और आखिर में डॉक्टरों ने जो बताया वो कोई आध्यात्मिक कामयाबी नहीं थी, वो थी एक गंभीर मानसिक बीमारी, सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सबटाइप। मतलब जिस मंजिल के लिए वो निकली थी, ये रास्ता उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले गया। तो ये जो इतना चौंकाने वाला मामला है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कुंडलिनी है क्या चीज। कुंडलिनी ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है कुंडली मारे हुए या कॉइल्ड। इसे एक बहुत ही पावरफुल, एक दिव्य ऊर्जा माना जाता है और कहते हैं कि ये हम सब के अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे एक सोए हुए सांप की तरह मौजूद है। और कुंडलिनी योग का पूरा मकसद ही यही है कि इस सोई हुई एनर्जी को जगाया जाए, ताकि ये हमारी सेंट्रल एनर्जी चैनल, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे होते हुए ऊपर की तरफ उठे। और देखिए, ये कोई नई नवेली बात नहीं है। हजारों साल पहले योग कुंडलिनी उपनिषद जैसे ग्रंथों में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया था कि जब ये सांप जैसी ऊर्जा जागती है तो वो सीधी होकर ऊपर उठती है और रास्ते में आने वाले हर आध्यात्मिक सेंटर, हर गांठ को भेदती हुई निकल जाती है। तो सवाल ये है कि इतनी पावरफुल चीज को सुरक्षित तरीके से कैसे साधा जाए। यहाँ पर जो पारंपरिक ज्ञान है वो कोई शॉर्टकट नहीं देता, वो एक बहुत ही खास, एक डिसिप्लिन रास्ता बताता है। और ये रास्ता बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंसान उन खतरों से बच सके जो हमने अभी अभी देखे। और इसमें सबसे जरूरी बात, जिस पर सारे के सारे पुराने ग्रंथ और गुरु एक मत हैं, वो ये है, कुंडलिनी का अभ्यास हमेशा एक अनुभवी गुरु के अंडर ही करना चाहिए। ये कोई डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। स्वामी अमित देव ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि गुरु एक लाइफ गार्ड की तरह है। जब कोई इन शक्तिशाली ऊर्जाओं के गहरे पानी में उतरता है और अगर वो डूबने लगे तो गुरु वहां उसे बाहर निकालने के लिए मौजूद होता है। ये रास्ता बहुत ही अनुशासित है, जिसके लिए बहुत कड़ी तैयारी चाहिए। शुरुआत होती है यम और नियम जैसे नैतिक सिद्धांतों से, फिर आसन और प्राणायाम से शरीर और सांस पर कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद आता है प्रत्याहार और धारणा, यानी मन को एकाग्र करना। मतलब ये कोई हल्की फुल्की कोशिश नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दूध डालने से पहले बर्तन को अच्छी तरह साफ किया जाता है ना? अगर बर्तन गंदा हो तो दूध खराब हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही शरीर और मन को पहले शुद्ध और मजबूत बनाना पड़ता है, तभी वो कुंडलिनी की जबरदस्त ऊर्जा को बिना किसी नुकसान के संभाल सकते हैं। तो चलिए अब इन पारंपरिक चेतावनियों को उस लड़की वाले केस के भयानक नतीजों से जोड़कर देखते हैं। स्वामी अमित देव की चेतावनी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं, देखे दिखाए करे योग, काया का बढ़े रोग। मतलब सिर्फ देखकर योग करने से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं
और ये बात सीधे उस लड़की के केस से जुड़ती है जिसने किताबों और इंटरनेट को ही अपना गुरु बना लिया था। और यहीं पर वो जो बारीक सी लकीर है वो और भी पतली हो जाती है। देखिए, एक तरफ है सही जागरण के संकेत, ऊर्जा का एहसास, आनंद, कंपन, और दूसरी तरफ है उस लड़की के लक्षण। उसे भी ऊर्जा महसूस हुई, उसे भी कंपन हुआ, पर उसका रास्ता प्रेरणा की तरफ नहीं बल्कि भ्रम की तरफ मुड़ गया। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि गलत रास्ते पर फिसलना कितना कितना आसान है। और आज मॉडर्न साइंस भी उन्हीं पुरानी चेतावनियों पर मुहर लगा रहा है। NIH की रिपोर्ट का नतीजा बिल्कुल साफ है। बिना गाइडेंस के योग का अभ्यास साइकोसिस यानी एक तरह की मानसिक बीमारी का खतरा बढ़ा देता है। और सोचने वाली बात यह है कि ये कोई आज की चिंता नहीं है। उपनिषदों जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी गलत प्रैक्टिस से होने वाली मुश्किलों की पूरी लिस्ट दी गई है। बीमारी, शक, भ्रम, ये सारे खतरे बहुत बहुत पहले ही पहचान लिए गए थे। तो हमने एक मेडिकल केस देखा, एक गुरु का नजरिया समझा और पुराने ग्रंथों में भी झांका। तो जब हम इन 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि ये तीनों स्रोत जो सदियों और सभ्यताओं के फासले पर हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट हमें साइंस का खतरा बताती है, गुरु हमें प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं और पुराने ग्रंथ हमें आध्यात्मिक मैप देते हैं। पर तीनों का जो निचोड़ है, जो कोर मैसेज है, वो एक ही है। तो सार ये है कि कुंडलिनी एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है और किसी भी पावरफुल टूल की तरह, चाहे वो बिजली हो या एटॉमिक एनर्जी, इसे इस्तेमाल करने के लिए सम्मान, अनुशासन और एक्सपर्ट गाइडेंस तीनों चाहिए। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं जो इस शक्तिशाली लेकिन खतरनाक सफर के दिल में बसा है कि एक आध्यात्मिक अनुभव और एक मानसिक संकट, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर है कहाँ?